रात के 11 बज रहे थे। शहर की रोशनी पीछे छूट चुकी थी और कार के टायर्स एक सुनसान पथरीले रास्ते पर चर्र चर्र की आवाज़ करते हुए आगे बढ़ रहे थे। गाड़ी के अंदर का माहौल बाहर के सन्नाटे से बिल्कुल अलग था। आर्यन, जो कि सोशल मीडिया की दुनिया का एक जाना माना चेहरा था, अपने आईफोन 15 को डैशबोर्ड पर रख के लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और ब्लॉग में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं शहर के शोर शराबे से बहुत दूर आ चुका हूँ। क्योंकि मुझे ज़रूरत है डिजिटल डिटॉक्स की। अगले 7 दिन नो फ़ोन, नो इंटरनेट, नो ईमेल, सिर्फ मैं और मेरे विचार। आर्यन कैमरे में देखकर मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच रही थी। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले गड्ढे थे। उसकी उंगलियां स्टीयरिंग व्हील पर लगातार थिरक रही थीं, जैसे उसे किसी चीज़ की तलब लगी हो। कमेंट्स की बाढ़ आ रही थी। भाई तुम नहीं कर पाओगे, आर्यन भाई लोकेशन तो शेयर करो, क्या मजाक है, यूट्यूबर और डिटॉक्स। आर्यन ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक स्क्रीन पर वो मनहूस गोल चक्का घूमने लगा। बफरिंग। सिग्नल के डंडे एक एक करके गायब होने लगे। 4G, 3G, E और फिर एक खामोश क्रॉस, नो सर्विस। लाइव वीडियो अटक गया। आर्यन का चेहरा स्क्रीन पर फ्रीज हो गया। अरे यार, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ था, आर्यन झुंझलाकर चिल्लाया। उसने फ़ोन उठाया और हवा में लहराया। कम ऑन, एक बार सिग्नल आ जाए, बस गुड बाय तो बोल दूं। लेकिन स्क्रीन काली पड़ गई। बाहर घना जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि उन्होंने चांद को भी ढक लिया था। तभी हेडलाइट की रोशनी एक पुराने जंग लगे लोहे के बोर्ड पर पड़ी। मोक्ष रिट्रीट 2 किलोमीटर, और उसके नीचे लाल पेंट से लिखा था, संपर्क टूटेगा तभी तुम जुड़ोगे। आर्यन ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई। उसे बस जल्दी से पहुंचकर चेक इन करना था। उसे नहीं पता था कि यह चेक इन उसकी जिंदगी का आखिरी चेक इन होने वाला था। मोक्ष रिट्रीट कोई आलीशान होटल नहीं था। यह ब्रिटिश जमाने की एक पुरानी हवेली थी, जिसके पत्थर काले पड़ चुके थे। चारों तरफ ऊंची दीवारें थीं और गेट पर कोई गार्ड नहीं था। आर्यन ने हॉर्न बजाया। आवाज जंगल में गूंजकर वापस आ गई, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। उसने खुद उतरकर भारी लोहे के गेट को धक्का दिया। गेट एक डरावनी क्रीक आवाज के साथ खुल गया। अंदर का माहौल अजीब था, बहुत शांत, बहुत ज्यादा शांत। हवेली के पोर्च में एक लालटेन टंगी थी। जैसे ही आर्यन सीढ़ियां चढ़ा, मुख्य दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, चेहरे पर झुर्रियों का जाल और आंखों में एक अजीब सी वीरानगी। मिस्टर आर्यन। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे सूखी पत्तियों पर कोई चल रहा हो। जी मैं ही हूँ, और आप? मैं वर्मा हूँ, यहाँ का केयर टेकर। आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। रिसेप्शन हॉल में बिजली नहीं थी, सिर्फ मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी थी। दीवारों पर घड़ियां टंगी थीं, लेकिन किसी में सुई नहीं थी। वर्मा डेस्क के पीछे गया और एक भारी लकड़ी का बक्सा आर्यन के सामने रख दिया। नियम तो आपको पता ही होंगे आर्यन बाबू, वर्मा ने कहा। उसकी नजरें आर्यन की जेब पर टिकी थीं। हाँ, आर्यन ने बेमन से कहा। सारे गैजेट्स जमा करने हैं। आर्यन ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। उसका हाथ कांप रहा था। यह फ़ोन सिर्फ एक मशीन नहीं थी, यह उसका शरीर का हिस्सा बन चुका था। पिछले 5 सालों में उसने कभी इसे खुद से दूर नहीं किया था। उसने फ़ोन बक्से में डाला, फिर अपनी स्मार्ट वॉच, फिर एयरपॉड्स। जैसे ही बक्सा बंद हुआ और ताला लगा, आर्यन को अपने सीने में एक खालीपन महसूस हुआ, जैसे सांस रुक गई हो। कमरा नंबर 404, ऊपर सीढ़ियों से दाएं, वर्मा ने
चाबी थमाते हुए कहा। और हाँ, रात को 12 बजे के बाद कमरे से बाहर मत निकलना। क्यों, भूत है क्या? आर्यन ने मजाक करने की कोशिश की। वर्मा हंसा नहीं। उसने अपनी लालटेन उठाई और कहा, भूतों से ज्यादा डर इंसान के अपने दिमाग से लगता है। आर्यन बाबू, शुभ रात्रि। कमरा बड़ा था, लेकिन उसमें एक भी खिड़की नहीं थी। सिर्फ एक रोशनदान था जिससे चांद की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। बिस्तर पर लेटते ही आर्यन की बेचैनी शुरू हो गई। सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपने दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसका दाहिना हाथ बार बार तकिए के नीचे जा रहा था, जहां वो हमेशा फोन रखता था, लेकिन वहां कुछ नहीं था। अचानक उसे अपनी जांघ पर वाइब्रेशन महसूस हुआ। उसने झटके से जेब चेक की, खाली थी। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, दिमाग का एक धोखा। कुछ देर बाद फिर वही हुआ। इस बार उसे एक आवाज सुनाई दी, टिंग। व्हाट्सएप नोटिफिकेशन की आवाज। आर्यन उठकर बैठ गया। यह आवाज कहां से आई? मेरा फोन तो नीचे है। आवाज कमरे के कोने से आई थी। वो वहां गया, वहां कुछ नहीं था। फिर आवाज दूसरे कोने से आई, टिंग टिंग। आर्यन का सिर घूमने लगा। मैं पागल हो रहा हूं, ये बस मेरे दिमाग का वहम है। उसे डोपामाइन की जरूरत थी। उसे लाइक्स देखने थे, उसे किसी से बात करनी थी। उसने अपनी कलाई देखी, घड़ी नहीं थी। समय का कोई अंदाजा नहीं था। बेचैनी जब बर्दाश्त से बाहर हो गई तो उसने कमरे के बाहर निकलने का फैसला लिया। मैं नीचे जाकर वर्मा से अपना फोन मांग लूंगा, कहूंगा कि मुझे अर्जेंट कॉल करनी है। भाड़ में गया डिटॉक्स। आर्यन दबे पांव सीढ़ियां उतरकर नीचे आया। नीचे हॉल में हल्का उजाला था। उसने सोचा वर्मा रिसेप्शन पर होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे डाइनिंग हॉल से कुछ आवाजें सुनाई दी। चम्मच और प्लेट के टकराने की नहीं, बल्कि कुछ और। टप 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 टप। आर्यन डाइनिंग हॉल के दरवाजे पर पहुंचा और अंदर का नज़ारा देखकर उसका खून जम गया। एक लंबी डाइनिंग टेबल पर करीब 10 लोग बैठे थे। उनमें से कोई भी खाना नहीं खा रहा था। सबकी गर्दनें 45 डिग्री के कोण पर नीचे झुकी हुई थीं। उनके हाथ टेबल पर खाली जगह रखे थे और उनकी उंगलियां चल रही थीं। वे सब खाली टेबल पर स्क्रॉल कर रहे थे। एक लड़की हवा में अपनी उंगलियों को फैला रही थी, जैसे किसी फोटो को जूम कर रही हो। एक लड़का खाली टेबल पर अपनी तर्जनी उंगली से 2 बार टैप कर रहा था और फिर एक अजीब सी मशीनी मुस्कान उसके चेहरे पर आ रही थी, जैसे उसने किसी जोक पर लाइक किया हो। पूरे हॉल में सिर्फ उंगलियों के लकड़ी पर बजने की आवाज थी। टप टप स्वाइप, टप टप स्वाइप। आर्यन की सांस हलक में अटक गई। हेलो, उसने धीरे से पूछा। किसी ने सिर नहीं उठाया। वो उस लड़के के पास गया जो डबल टैप कर रहा था। भाई, क्या कर रहे हो? आर्यन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। लड़के ने धीरे से सिर उठाया। आर्यन चीखते चीखते रुका। लड़के की आंखें वो सामान्य नहीं थीं। उसकी पुतलियां पूरी तरह से फैल चुकी थीं और उनमें एक नीली रोशनी चमक रही थी, जैसे उसकी आंखों के अंदर कोई स्क्रीन फिट हो। वो आर्यन को देख नहीं रहा था, वो आर्यन के आर पार देख रहा था। उसने अपना मुंह खोला और एक अजीब सी आवाज निकाली, हैशटैग ट्रैवल गोल्स, हैशटैग सोलो ट्रिप। उसकी आवाज इंसान की कम, किसी टूटे हुए रेडियो की ज्यादा लग रही थी। तभी कोने में बैठी एक औरत जोर से हंसी, एक बेजान खोखली हंसी।
फिल्टर अच्छा है लेकिन बैकग्राउंड डार्क है। वो बड़बड़ाई और फिर से हवा में टाइपिंग करने लगी। आर्यन पीछे हटा, उसका पैर एक कुर्सी से टकराया। आवाज होते ही टेबल पर बैठे 10 लोग एक साथ रुके। 10 सिर एक साथ आर्यन की तरफ घूमे। उनकी नीली चमकती आंखों ने उसे घूरना शुरू किया। वे एक सुर में बोले, नया कंटेंट, अपलोड करो। वे अपनी कुर्सियों से उठे और ज़ॉम्बीज़ की तरह आर्यन की तरफ बढ़ने लगे। आर्यन की हिम्मत जवाब दे गई। वो पलटा और पूरी ताकत से रिसेप्शन की तरफ भागा। वर्मा, ये क्या हो रहा है? आर्यन चिल्ला रहा था। वो रिसेप्शन पर पहुंचा और लकड़ी के बक्से को ढूंढने लगा। उसे बस अपना फोन चाहिए था और अपनी गाड़ी की चाबी, लेकिन डेस्क के पीछे वो बक्सा नहीं था। वहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन लगी थी जो पहले वहाँ नहीं थी। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चल रहा था, लेकिन फुटेज लॉबी का नहीं था, फुटेज आर्यन के कमरे का था। आर्यन ने ध्यान से देखा। वीडियो में आर्यन बिस्तर पर सो रहा था। ये कैसे हो सकता है? मैं तो यहाँ खड़ा हूँ। तभी वीडियो वाले आर्यन ने आंखें खोली और कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुराया, एक शैतानी मुस्कान। समझ नहीं आया आर्यन बाबू? पीछे से वर्मा की आवाज आई। आर्यन झटके से मुड़ा। वर्मा सीढ़ियों पर खड़ा था, हाथ में वही लालटेन लिए। ये लोग कौन है? उनकी आंखें? आर्यन हाँफ रहा था। ये मेरे सबसे अच्छे मेहमान हैं, वर्मा ने शांति से कहा, सीढ़ियां उतरते हुए। इन्हें दुनिया की परवाह नहीं थी, बस अपनी स्क्रीन की परवाह थी, तो मैंने इन्हें वो दे दिया जो ये चाहते थे, अनंत कनेक्शन। मुझे यहाँ से जाना है, गेट खोलो। आर्यन मुख्य दरवाजे की तरफ लपका और हैंडल घुमाया। लॉक था। चाबी दीजिए, आर्यन चिल्लाया। जाने का रास्ता सिर्फ एक है, वर्मा ने कहा और हॉल के पीछे वाले एक अंधेरे गलियारे की तरफ इशारा किया। सर्वर रूम के जरिए। आर्यन के पास सोचने का वक्त नहीं था। पीछे से वो नीली आंखों वाले लोग आ रहे थे, जिनके मुंह से सब्सक्राइब, शेयर, लाइक की आवाज़ें आ रही थीं, जो अब एक डरावने मंत्र जैसी लग रही थीं। आर्यन उस अंधेरे गलियारे की तरफ भागा। गलियारा लंबा था और ठंडा था। दीवारों से पानी टपक रहा था। भागते भागते आर्यन एक बड़े से हॉल में पहुंचा, जो इमारत के बेसमेंट में था। यहाँ का नज़ारा देखकर उसके होश फाख्ता हो गए। ये कोई आम कमरा नहीं था। छत से हजारों, लाखों तारें नीचे लटक रही थीं, जैसे बरगद के पेड़ की जड़ें हों। और फर्श पर दर्जनों लोग लेटे हुए थे। वे मरे नहीं थे, वे कोमा जैसी हालत में थे। हर इंसान के सिर के पीछे एक मोटा काला तार घुसा हुआ था, जो सीधे छत से जुड़ा था। उनकी आंखें खुली थीं, लेकिन पलकें नहीं झपक रही थीं। उनकी आंखों के ठीक सामने हवा में लटके हुए मोबाइल फ़ोन थे, हजारों फ़ोन, एक विशाल दीवार पर चिपके हुए। सारे फ़ोन ऑन थे, सब पर वीडियोस चल रहे थे, रील्स, शॉर्ट्स, ब्लॉग्स। और उन लोगों के शरीर से ऊर्जा निकलकर उन तारों के जरिए ऊपर जा रही थी। वे इंसान अब इंसान नहीं थे, वे बैटरी बन चुके थे उस नेटवर्क को जिंदा रखने के लिए। स्वागत है द क्लाउड में, वर्मा की आवाज गूंजी। वो अंधेरे से बाहर आया। तुम पागल हो, आर्यन पीछे हटते हुए बोला। पागल मैं? वर्मा हंसा। आर्यन, तुम लोग कहते हो ना कि डाटा इज द न्यू ऑयल। मैं उस डाटा को प्रोसेस कर रहा हूँ। बाहर की दुनिया में तुम लोग अपनी आत्मा, अपना समय, अपनी भावनाएं, सब कुछ इन स्क्रीन्स को मुफ्त में दे देते हो। मैं तो बस उसे एक शक्ल दे रहा हूँ। वर्मा ने एक खाली स्लॉट की तरफ इशारा किया। वहाँ एक कुर्सी थी, उसके ऊपर तारों का एक गुच्छा लटक रहा था और सामने
एक आईफोन का स्टैंड था। वो जगह तुम्हारे लिए है आर्यन। तुम्हारे 5 मिलियन फॉलोअर्स तुम्हारे नए ब्लॉग का इंतजार कर रहे हैं। सोचो, अगर तुम कभी लॉग आउट ही ना करो तो तुम्हारी रीच कितनी बढ़ जाएगी। कभी नहीं, आर्यन चिल्लाया। उसने पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई। मुझे मुझे बाहर जाने दो, वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा। वर्मा अपनी जगह से नहीं हिला। तुम बाहर नहीं जा सकते आर्यन, क्योंकि तुम अंदर आए ही नहीं थे। आर्यन रुक गया। क्या मतलब? वर्मा ने अपनी जेब से आर्यन का फोन निकाला। जरा अपनी आखिरी लाइव स्ट्रीम देखो। वर्मा ने फोन आर्यन की तरफ फेंका। आर्यन ने उसे कैच किया। स्क्रीन पर वही वीडियो था जो जंगल में अटक गया था, लेकिन अब वो प्ले हो रहा था। आर्यन ने वीडियो देखा। वीडियो में आर्यन की गाड़ी पेड़ से टकराती है। भयानक एक्सीडेंट होता है। आर्यन का सिर स्टीयरिंग व्हील पर फट जाता है। खून बह रहा था। उसकी आंखें खुली थीं, बेजान, और उस मरे हुए आर्यन के हाथ में फोन है जिस पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है। आर्यन के हाथ से फोन छूटकर गिर गया। नहीं, ये झूठ है। मैं जिंदा हूं, मैं यहां खड़ा हूं। उसने अपने सीने पर हाथ मारा। उसे धड़कन महसूस हुई। हो सकता है, वर्मा ने धीरे से कहा, या हो सकता है कि तुम्हारी चेतना अपलोड हो चुकी है और ये जगह, ये मोक्ष रिट्रीट, ये दरअसल एक डिजिटल नरक है उन आत्माओं के लिए जो मरते वक्त भी स्क्रीन से चिपकी थीं। आर्यन घुटनों के बल गिर गया। नहीं, नहीं। तभी पीछे से स्क्रॉलिंग करने वाली भीड़ आ गई। उन्होंने आर्यन को घेर लिया। वे उसे पकड़कर उस कुर्सी की तरफ ले जाने लगे। आर्यन चिल्लाया। उसने हाथ पैर मारे, लेकिन उनकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। उन्होंने उसे कुर्सी पर बैठा दिया। उसके हाथ पैर बांध दिए गए। वर्मा उसके सामने आया। उसके हाथ में एक काला मोटा तार था जिसके सिरे पर एक लंबी सुई लगी थी। दर्द नहीं होगा आर्यन, वर्मा ने कहा। बस ऐसा लगेगा जैसे तुमको बहुत तेज नींद आ रही है, और जब तुम जागोगे तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड डेटा होगा, हमेशा के लिए। वर्मा ने वो सुई आर्यन के सिर के पीछे उसकी खोपड़ी के आधार में घुसा दी। एक तेज झटका लगा। एक सफेद रोशनी, आर्यन की चीख उसके गले में ही दब गई। उसकी आंखों के सामने कनेक्टिंग लिखा आया, फिर सक्सेसफुल। दृश्य बदलता है। हम वापस उसी जंगल वाली सड़क पर हैं। पुलिस की गाड़ियां खड़ी हैं। एम्बुलेंस की लाल नीली बत्तियां चमक रही हैं। एक पुलिस वाला एक बुरी तरह कुचली हुई कार के पास खड़ा है। अंदर आर्यन की लाश है। सर, बॉडी मिल गई है, हवलदार ने इंस्पेक्टर से कहा। एक्सीडेंट मौके पर ही हो गया था, शायद 2 दिन पुरानी बॉडी है। इंस्पेक्टर ने सिर हिलाया। ये साले यूट्यूबर फोन के चक्कर में जान दे देते हैं। तभी मरे हुए आर्यन के हाथ में पकड़ा फोन अचानक जल उठा। बैटरी खत्म होने के बावजूद स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया, न्यू व्लॉग अपलोडेड, माय एटर्नल होम लाइव फॉरएवर। इंस्पेक्टर चौंका। अरे, ये फोन कैसे चल गया? उसने फोन उठाया और नोटिफिकेशन पर क्लिक किया। वीडियो प्ले हुआ। वीडियो में आर्यन एक अंधेरे कमरे में बैठा है। उसकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही है। वो कैमरे को एकटक देख रहा है बिना पलक झपकाए, और फिर वो बोलता है। उसकी आवाज में एक गूंज है। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरी नई दुनिया में। यहाँ सिग्नल कभी नहीं जाता। आ जाओ, तुम भी आ जाओ। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इंस्पेक्टर के हाथ से फोन छूट गया, लेकिन वीडियो बंद नहीं हुआ। वीडियो में आर्यन का हाथ स्क्रीन से बाहर निकलने लगा। छोटा सा डिजिटल हाथ जो बड़ा होता जा रहा था, और इंस्पेक्टर के कानों में वो आवाज़ गूंजने लगी जो अब जंगल के हर कोने से आ रही थी। टिंग 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 टिंग। स्क्रीन
काली हो जाती है, सिर्फ एक आवाज़ रह जाती है। प्लीज़ सब्सक्राइब।